हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर कर देंगे, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज नई तकनीकी की तरह से आप लोगों को कई ऐसी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ जो आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखिए, आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेंगी जो आप लोग जो है हमेशा आप लोगों को सीखने को मिला है। आप लोग हमेशा अंग्रेजी पढ़े हैं, लेकिन मेन वर्ब और आप हेल्पिंग वर्ब में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे आज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज अंग्रेजी सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आइए, जैसे मेन वर्ब में हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव का प्रयोग कहां होगा, कैसे होगा। जैसे मेन वर्ब का मतलब होता है रखना या पास होना, ठीक, हैज हैव। और वही हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो उसकी जो हिंदी पहचान होती है वो चुका है या है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को मैं रूल भी बता दे रहा हूं कि जब हम पास हो या रखना हो शब्द के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अदर वर्ड होते हैं। लेकिन यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव का प्रयोग किया जाए तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। बस ये बेसिक अंतर समझ लो आप लोग, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी कि क्या चीजें आप लोगों को चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बात करूंगा हैव। हैव मीन्स होता है रखना या पास होना। आई यू वी दे के अंतर्गत हम यहाँ पर हैव का प्रयोग किस तरह से होगा, कैसे होगा, आइए हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, जैसे एग्जांपल है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ रूम, मेरे पास एक कमरा है। आई हैव अ फैन, मेरे पास एक पंखा है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप हैव का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हैव के साथ सिर्फ आई का यूज बताया गया। नो दोस्तों, आई नहीं, यू वी दे, इनका भी प्रयोग आप हैव के साथ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे अब यू। जैसे यू हैव टाइम, आपके पास समय है। यू हैव मनी, आपके पास पैसा है। यू हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान है। यू हैव पेशेंस, आपके पास धैर्य है। यू हैव गन, आपके पास बंदूक है। यू हैव एन एप्पल, आपके पास सेब है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग वहां पर हैव का प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे इस समय हैज। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हैज। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड के माध्यम से आई हैव अ बुक किस तरीके से डिराइव किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। वी हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास एक संगणक है, कंप्यूटर है या संगणक है। दे हैव अ मोबाइल, उनके पास एक मोबाइल है। दे हैव अ मोबाइल। हैज, अब हम हैज की बात करेंगे दोस्तों। हैज मींस होता है रखना या पास होना। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड। ही हैज ए वर्क, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक। इट हैज अ ब्लैक कवर, इसका कवर काला है। मोना हैज अ लैपटॉप, मोना के पास एक लैपटॉप है। मोना के पास एक लैपटॉप है। हैव हैज मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के लिए जब प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो वहां पर हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा एक चीज पे ध्यान देना होगा। मेन वर्ब में जब भी हमें हैज हैव का प्रयोग करना है, वहां पर हैज और हैव का अर्थ यह होता है कि किसी चीज को रखना या उसके पास होना। इस तरीके के लिए शब्दों के लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग आप लोग हमेशा सिंगुलर के लिए करेंगे। सिंगुलर मतलब ही सी इट नेम। और हैव का प्रयोग आप लोग हमेशा प्लूरल के लिए, जैसे आई दे यू वी। तो आइए दोस्तों, हम आप आगे बढ़ते हैं। हैव हैज हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया होता है और सहायक क्रिया के माध्यम से जब हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, तो मैं पहले भी बता दिया हूं दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब में जब हैज हैव की बात किया जाता है तो वहां तुरंत आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा प्रयोग करते हैं दोस्तों? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को यह विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आप लोग हेल्पिंग वर्ब में क्या ऐसा ऐड करेंगे जिससे आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसके लिए आप हमेशा ध्यान देंगे जब भी हैज
हैव का प्रयोग सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब के लिए किया जाए, वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे अब इसके रूल के बारे में। हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे चुका हूं, चुके हैं, चुकी हैं। ये जैसे मैंने कहा आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैव कम, मैं आ चुका हूं। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं। यू हैव टॉट, आप पढ़ा चुके हो। यू हैव गॉन टू प्रयागराज, आप प्रयागराज जा चुके हो। यू हैव स्पोकन, आप बोल चुके हो। यू हैव डन योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हो। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना काम पूरा कर चुके हो। यू हैव टेकन एयर, आप हवा ले चुके हो। यू हैव ड्रंक वाटर, यू हैव ड्रंक वाटर, आप पानी पी चुके हो। यू हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल चुके हो। दे हैव कम हियर, वे लोग यहाँ आ चुके हैं। दे हैव रेड, वे लोग पढ़ चुके हैं। दे हैव स्टडीड, वे लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह तो क्लियर हो ही गया होगा कि वो कहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे और कहां पर हैज का। तो हैज के लिए अब हम बात करेंगे। इसके पहले मैं कुछ एग्जाम्पल और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आई यू वी दे। मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को जब हैव का प्रयोग करना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हैज का प्रयोग करना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कब? जब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी दोस्तों। तो हम ये जानते हैं कि हैव और आई यू वी दे, आई यू वी दे के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे यू हैव ईटन, आप खा चुके हो। यू हैव स्पोकन, आप बोल चुके हो। यू हैव टॉट, आप पढ़ा चुके हो। यू हैव स्लेप्ट, आप सो चुके हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं। वी हैव कुक्ड, हम लोग पका चुके हैं। वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं। वी हैव रीच्ड, हम लोग पहुंच चुके हैं। वी हैव बाथड, हम लोग नहा चुके हैं। आइए इस तरीके के एग्जाम्पल अब हम बात करेंगे हैज। मैंने बताया है आप लोगों को दोस्तों हैज, इतना तो क्लियर कर लो, हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ यानी ही सी इट नेम के साथ हमेशा किया जाता है। इसमें आप लोगों को भूलना नहीं है, थोड़ा सा घबराना नहीं है और आप लोगों को धैर्य भी रखना है, क्योंकि आप लोगों को जो चीजें मैं बता रहा हूं वो पूर्ण रूप से आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग एक एक पॉइंट को विशेष तौर पे ध्यान देंगे, जिससे आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताए गए मेरे शब्दों के माध्यम से जो भी एग्जाम्पल हैं वो समझ में आए। तो आइए अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। हैज, जैसे ही हैज ईटन, वह खा चुका है। ही हैज टॉट, वह पढ़ा चुका है। ही हैज रीच्ड, वह पहुंच चुका है। ही हैज स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल चुका है। ही हैज कुक्ड फूड इन किचन, वह रसोई घर में खाना पका चुका है। शी हैज कॉल्ड, वह बुला चुकी है। शी हैज रीच्ड, वह पहुंच चुकी है। शी हैज स्पोकन हिंदी, वह हिंदी बोल चुकी है। शी हैज स्लीप्ड, वह सो चुकी है। शी हैज eaten food, she has eaten food, वह खाना खा चुकी है। राधा हैज purchased vegetable from the market, राधा बाजार से सब्जियां खरीद चुकी है। सोहन हैज gone to मुंबई, सोहन मुंबई जा चुका है। अब यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ, मैंने पहले ही बताया ना दोस्तों कि आप लोगों को ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना क्लियर कर दिया कि सी हैज eaten food, वह खाना खा चुकी होगी। सी हैज gone to दिल्ली, वह दिल्ली जा चुकी होगी। राधा हैज स्पोकन हिंदी, राधा हिंदी बोल चुकी होगी। माई फादर हैज ईटन फूड, मेरे पिताजी खाना खा चुके होंगे। माई सिस्टर सर्व्ड फूड फॉर मी, मेरी बहन मेरे लिए खाना परोस चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, आसानी पूर्ण विश्वास है। और जैसे और भी एग्जाम्पल आप लोगों को जानकारी लेनी हो तो विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत बात करेंगे वहां पर आप लोगों को कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं दोस्तों कि जब कहीं भी आप लोगों से कोई भी हैज और हैव के बारे में बात करेगा तो हैज और हैव में दो तरीके का प्रयोग होता है। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, एक आपका मेन वर्ब के लिए होता है। तो मेन वर्ब में मैंने पहले भी बताया कि मेन वर्ब में आप हमेशा यह ध्यान देंगे कि वहां पर रखना या होना, पास होना पाया जाएगा, ऐसे शब्द आएंगे तो आप तुरंत जान जाइएगा वहां पे हैज हैव का प्रयोग हो रहा है और अदर वर्ड के साथ। ठीक है, लेकिन यदि आपसे यह बोला जाए कि हैज हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जा रहा है तो तुरंत आप जान जाइएगा कि वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के माध्यम से आप ये जानेंगे कि वहां पे क्रिया जरूर होगी। वर्ब जो हो रहा है वो तो थर्ड फॉर्म में तो क्रिया होगी। तो इसके माध्यम से जैसे मैंने कहा आई हैव स्विच्ड ऑन फैन, मैंने पंखा चालू कर दिया है। आई हैव स्विच्ड ऑन फैन, मैंने कहा जैसे सी हैज रीच्ड एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंच चुकी है। जैसे मैंने कहा यू हैव कॉल्ड माई मदर, आपने मेरी माँ को बुला दिया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा रोहन हैज अर्नड मनी, रोहन पैसा कमा चुका है। यू हैव स्पेंडेड योर टाइम, आपने अपना समय बिता लिया है। आई हैव टॉक्ड टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से बात कर चुका हूँ।
यू हैव टॉक टू योर टीचर, आप अपने अध्यापक से बात कर चुके हो। योर टीचर हैज टॉट यू, आपके अध्यापक आपको पढ़ा चुके हैं। माई मदर हैज स्कोल्डेड हिम, मेरी माँ उसे डांट चुकी है। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को पूर्ण रूप से आज की क्लास में मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को क्लियर कर दिया दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आया होगा, और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों, तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप YouTube पर ग्रुप क्लासेस डायरेक्टर अश्विनी सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नए नए वीडियोस के माध्यम से मैं नई नई तकनीकियों के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर बताता रहूंगा। तो अब मैं चाहूंगा आप लोगों से अलविदा। इसके लिए आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।